ये मैं माननीय मुख्य योगी आदित्यनाथ जी से यही कहूँगा कि मेरी गौशाला को खड़ी कर दिया जाए, मेरी गौशाला वैसे ही बने दोबारा से। वैसे योगी जी तो बड़े गाय प्रेमी हैं, तो आपको लगता है कि वो कर लेंगे? पूरा सहयोग मैम, सहयोग करेंगे, उम्मीद है पूरी। जिस तरीके से हमने दुख व्यतीत करा है गौशाला के लिए और कहा गया है, तो मुझे विश्वास है कि वो मेरी गौशाला खड़ी। मंजर देखा और यहाँ पे जो गाय जली पड़ी थी उनको देख के बस आंसू निकलने लगे, रोक नहीं पाए अपने आप को। क्या कर सकते हैं? 10 साल से रह रहे हैं, बताओ हमारा क्या होगा इसका खेत का। हाँ, खेती करते थे, जाई में मेहनत मजबूरी करते थे। अब बताओ इसमें क्या लेंगे हम, क्या नहीं लेंगे, बताओ। यहाँ जब पहली चिंगारी जली थी यहाँ पर, तो हमने यहाँ 101 नंबर या जो फायर वाले थे उनको किया, वहाँ सारा बिजी जा रहा था और मैंने नहीं, और बल्कि पता नहीं 10 आदमी ने यहाँ पर किया है फ़ोन। नमस्ते, मेरा नाम है पूजा। आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज़। कल सोमवार के दिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। इस वक्त हमें इंदिरापुरम के कनावनी क्षेत्र में इलाके में, तो यहाँ तो गौशाला, पहले तो वहाँ पर झुग्गियों में आग लगी। वहाँ पर जो कुछ झुग्गियाँ थी, वहाँ पर काफ़ी सारी झुग्गियाँ थी, कहा जा रहा है कि 30 से 40 झुग्गियाँ थी, वहाँ पर आग लग गई और उसी वजह से आग फैलते फैलते यहाँ पर गौशाला में आग लग गई और गौशाला में एक बहुत बड़ा दुखद हादसा हो गया। यहाँ पर करीब 40 से 50 गाय जो थी वो जल गई। 40 से 50 गाय के जलने के बाद यहाँ पर ये आग फैलते फैलते यहाँ पर इस खेत में जा पहुँची और इस खेत में इनका, ये जो यहाँ पर ही खड़े हैं शख्स, इनका गेहूं का खेत था ये, और यहाँ पर आग लग गई और एक पूरा गेहूं का खेत जलकर खाक हो गया। इनका काफ़ी सारा नुकसान हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी कुछ गाय बची हुई हैं। 40 से 50 गाय तो जलकर मर चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ गाय अभी भी बची हुई हैं। रात बचाव कार्य अभी भी चल रहा है। यहाँ पर गायों के लिए सेवा की जा रही है, देखा जा रहा है, दवाइयाँ लगाई जा रही हैं। सेवा गौशाला ट्रस्ट, सेवा गौशाला ट्रस्ट कितने साल से चला रहे हैं? तीसरा साल चल रहा था मुझे यहाँ सेवा करने के लिए। अपने दम पे ही मैं इसको चला रहा था। शुरुआत कैसे हुई? मेरे यहाँ हम गायों की पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही हैं। अच्छा। उस विषय में मैं देखता था, रोडों पर गाय पन्नी खा रही हैं, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। इस विषय के लिए, सेवार्थ के लिए मैंने ये सब सेवा भाव के लिए ये सब किया, लेकिन अचानक से ऐसा हो गया। जी जी, बहुत बुरी, बहुत दुखद। ये लगा लो कि देखने के बाद जमीन नहीं रही पैरों के नीचे। इतना दुख व्यतीत करा और गायों को जब मैं अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया, मेरे पे मतलब वहाँ तक पहुँचा नहीं। आगे के लिए क्या सोचा है? मैम, आगे के लिए सोचा है, ये मैं माननीय मुख्य योगी आदित्यनाथ जी से यही कहूँगा कि मेरी गौशाला को खड़ी कर दिया जाए, मेरी गौशाला वैसे ही बने दोबारा से। वैसे योगी जी तो बड़े गाय प्रेमी हैं, तो आपको लगता है कि वो कर लेंगे? पूरा सहयोग मैम, सहयोग करेंगे, उम्मीद है पूरी। जिस तरीके से हमने दुख व्यतीत करा है गौशाला के लिए और कहा गया है, तो मुझे विश्वास है कि वो मेरी गौशाला खड़ी। 100+ गाय का पालन पोषण था, 40 गाय जिसमें मर चुकी हैं जी। अच्छा। जलने के बाद। और बताएं कि आग कैसे लगी थी, कुछ मालूम? यहाँ पर कोने पर लगी थी, किस तरीके से लगी है ये मुझे नहीं पता। इस आग की लपटें ने मेरी पूरी गौशाला नष्ट कर दी। पूरी गौशाला नष्ट हुई। अभी तक कोई सहायता पहुंची है? कोई सहायता नहीं पहुंची है मुझे किसी तरीके की, कोई सहायता नहीं। वैसे कहा जाता है कि योगी जी गाय के प्रेमी हैं। आप बताइए कि योगी जी की तरफ से कुछ हुआ है? योगी जी ने मीडिया पे चली है लाइव, तो योगी जी ने बड़ा दुख प्रकट करा है और ये कहा गया है कि जितना भी गौशाला में नष्ट हुआ है इसकी भरपाई की जाए, ये आदेश उन्होंने दिए। अच्छा, और मैं जानना चाहती हूँ, जैसे आग लगी थी यहाँ पर, किस समय लगी? ये 12 सवा 12 बजे के करीब मेरे पास फ़ोन गया था। कल मैं डीएम ऑफिस गया हुआ था, तो वहाँ से मुझे पता लगा कि झुग्गी के कारण मेरी गौशाला में आग लगी है। इतने में वहाँ से यहाँ आया हूँ, इतने सब कुछ नष्ट हो गया था। सब कुछ कितना टाइम लगा नष्ट? 15-20 मिनट लगी होंगी मुझे। 15-20 मिनट में सब नष्ट हो गया। और कुछ गाय बची हुई हैं? हाँ, गायें बची हुई है, जिसमें कि 20-22 गायें जली हुई हैं, जिनका इलाज हो रहा है। 2-3 गायें ज़्यादा गंभीर हैं, जिनकी सेवा हो रही है। यहाँ पे डॉक्टर्स आए हुए हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। आग बुझाने वाली जो गाड़ियाँ थी वो कब आई? मेरे भी बाद में आई हैं। वो आपकी भी बाद में? ऐसा क्यों? मैम, इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, जो भी हमने कंप्लेन करी है या प्रशासन आया है, वो सब मेरे आने के बाद आया है, जब भी मैं उनसे मिल पाया हूँ। इतने में ही सब मीडिया सब आ चुकी थी। आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रशासन ने लेट किया, इस वजह से इतना नुकसान हुआ? मैम, इसमें क्या कह सकता हूँ, प्रशासन अपनी जगह तो यहाँ पर खड़ा था, जितना समय लगा है उनको। अब किस पे इसको कहा जा सकता है?
जो कितनी झुग्गियां जली यहाँ पर? झुग्गी तो कम से कम भी होंगी, 200 झुग्गी होंगी जो जली। 200 झुग्गी जल गई हैं। इसमें की झुग्गियों में किसी को भी नष्ट नहीं हुआ, सिर्फ मेरी गौशाला में 40 गाय मर गई है। सबसे बड़ा दुख मुझे इस चीज का। झुग्गी में रहने वाले बंदे कम थे, कूड़े कबाड़ का काम ज्यादा करा हुआ था यहाँ पे। आपको लग रहा है कि इस वजह से भी हो सकता है कि आग लगी हो, आग फैली हो? हाँ जी, यहाँ पे ये कबाड़ा बहुत ज्यादा इकट्ठा करा हुआ था, गोदाम के गोदाम बनाए हुए थे। इसके लिए कई बार कंप्लेंट भी करी थी इन्होंने, सूरज जी ने नगर निगम में भी कंप्लेंट करी थी, लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। आप देख सकते हो सामने अभी भी कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। इस कूड़े की वजह से आग फैली है और उसकी कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं कि हमें निकलने बढ़ने में भी दिक्कत होती है, कूड़े में से स्मेल भी गंदी आती है, गायों के लिए, गौशाला के लिए दिक्कत कर सकती है आने वाले टाइम में। लेकिन उसके बाद भी नगर निगम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया? आपको लग रहा है कि प्रशासन की गलती है? हाँ, नगर निगम की हमें लगता है इसमें गलती है। और बताइए कि मतलब इतनी बड़ी घटना घट गई है कल, बहुत बुरा हुआ होगा, बहुत दुख भी हुआ होगा। क्या जैसे आप आए होंगे आपको पता चला होगा, कैसा लगा? मैम, देखते ही यहाँ का जो हमने मंजर देखा और यहाँ पे जो गाय जली पड़ी थी, उनको देख के बस आंसू निकलने लगे, रोक नहीं पाए अपने आप को। क्या कर सकते हैं? हमने सुना है कि बहुत दर्द में, बहुत जलकर मरी है, तो बहुत दर्द। जब एक हाथ उंगली जल जाती है मैम, तो दर्द तो होता ही है। जो मतलब इन पे बीत रही है वो हम पे बीते तो हमें महसूस होएगा। ये बेचारे बेबोलते जानवर हैं, क्या बता सकते हैं? बिल्कुल। इनकी भाषा तो यही समझ सकते हैं। हमारे पैर में दर्द है, सीने में दर्द है, तो हम आपको बता देंगे जी हमें ये प्रॉब्लम है, बाद चले जाएंगे, ये कुछ भी नहीं। तो आप हमारी वो कर सकते हो। इनके बेचारे इनकी कौन कर पाएगा, बताइए आप। बिल्कुल। इससे ज़्यादा दुखित क्या होगी कि हमारे 33 करोड़ देवता हिंदू धर्म के हमारी इसी में समाये हुए हैं। गौ माता इस तरीके से जिनका बड़ा बुरी तरीके से जल के मरी हैं झुग्गी झोंपड़ी में। वैसे माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी जी इस बारे में पूरा ध्यान देंगे और ब्रजेश पाठक जी को मैसेज करा गया उस बारे में देखेंगे वो। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सहायता पहुंचनी चाहिए? पूरी सहायता पहुंचेगी। ब्रजेश पाठक जी से बात हो चुकी है सुबह, बात पूरी सहायता पहुंचेगी। कब तक पहुंचेगी? आप देखो कब तक पहुंचती है, तो थोड़ा समय लगता है, देखने वाली बात होगी। उनके पीए से मेरी बात होगी, पहुंचेगी सहायता पूरी। इस समय हम मौजूद हैं गाजियाबाद की उस गौशाला के पास जहां पर कल 36 गायें जलकर खत्म हो गईं और वहां पर हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो पहले शख्स हैं जिन्होंने वो आग की चिंगारी को देखा था। उनका कहना है कि यहां पर आने के बाद उन्होंने कई लगातार मिनट तक कॉल किया लेकिन किसी ने जवाब नहीं। क्या मामला क्या था सर, कैसे देखा आपने मामला? यहाँ जब पहली चिंगारी जली थी यहाँ पर, तो हमने यहाँ 101 नंबर या जो फायर वाले थे उनको किया, वहाँ सारा बिजली जा रहा था और मैंने नहीं, और बल्कि पता नहीं 10 आदमी ने यहाँ पर किया है फ़ोन, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद नंबर आ रहा है, फिर हमने फायर वाले से पूछा, वो कहते हैं कि यहाँ से पहले फ़ोन लखनऊ जाता है, लखनऊ से हमारे पास रेफर होता है, उसके बाद हम लोग भागते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? हम तो यहीं के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका सर? रविंदर। रविंद्र जी, जैसे आप बता रहे हैं लगभग 25 मिनट तक आपने कॉल ट्राई किया, आग लगने की कितनी देर बाद गाड़ी आई होगी यहाँ पर फायर ब्रिगेड की? 20 से 25 मिनट बाद आई होगी। 20-25 मिनट बाद गाड़ी आई, जब सब चीज जल गई होगी। आप लोगों ने खुद नहीं, इन्होंने करवाई, फायर वाले ने जलाई है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, फायर वाले ने जलवाई है, उन्होंने बेचारे ने मेहनत करी है। और आप लोग जो लोकल यहाँ पर रह रहे थे, जो झुग्गी वगैरह, तो वहाँ से झुग्गी वगैरह था, हमें नहीं पता, क्योंकि मैं तो जब ही आगे खड़ा हुआ था वहाँ, जब जली थी आग, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। हम लोग तो चले गए थे फिर। आप लोग चले गए? हम लोग चले गए थे फिर। मीडिया वाले आ गए थे, फिर वो देख रहे थे, मीडिया वालों ने अपने फोटो। लगभग कितनी गाय होंगी यहाँ पर जब आपने देखी थी? 30 के करीब होंगे, 30-35 ऐसी कुछ ही होंगे मेरे ख्याल में। हमने गिनी नहीं, हमने, क्योंकि हमसे देखने जाता है वो चीज़ें, हम देख नहीं सकते वहाँ पे।
यहाँ पर जब आग लगी थी तो आग फैलते हुए यहाँ तक आ गई। इनका गेहूं का खेत है जो जल गया है, काफी सारा नुकसान हुआ है, क्या कहेंगे? 3 बीघा खेत है, जिसका कुछ मिलना चाहिए। बताओ, पूरी साल की मेहनत सब बेकार चलेगी हमारी तो। ना तो आग लगी कैसे, आग यहाँ तक कैसे फैली इतनी दूर तक? पहले इसमें लगी कबाड़े में, फिर आई गौशाला में से इसमें लग गई आगे। गौशाला में और कोई कुछ कर नहीं सका? नहीं, वो सब भाग गए पल्ली तरफ को, इधर को कोई भी नहीं आया बुझाने के लिए। कोई भी नहीं आया? हाँ जी। अच्छा, और बताइए, खेत का कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या दर्द है, क्या तकलीफ है? 40-45 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है इसमें हमारे खेत में। अच्छा। हाँ जी, पूरन नाम है मेरा। हाँ। आप यहाँ पर रहते हैं? आप यहाँ पे रहते हैं, जुग्गी में रहते बराबर में। मोटर भी चलाई, मोटर से कंट्रोल ना हुई आग। आग इतनी भयंकर लग रही थी, पूरे में एकदम पहुंच गई थी एकदम से। हाँ जी। गायों को बचाने का प्रयास किया आपने? हाँ जी, गाय बचाने पर काफ़ी गाय खोल दी हमने, और गाय बचाने चक्कर में गेहूँ भी जल गए। हमने पानी भी नहीं मुर्गी के पालन से गाय खोली, काफ़ी नहीं खुल पाई। फिर जब तक आग आ गई फिर हम भाग लिए यहाँ से। वो गाय जो जली है कहाँ ले गए? हाँ, वो तो ले जाकर वो करा दिया अंतिम संस्कार उनका गायों को, वो तो ले गई। अब पूरी 10 साल से रह रहे हैं हम। हाँ जी, 10 साल से रह रहे हैं। बताओ हमारा क्या होगा इसका खेत का? हाँ, खेती करते थे, जाई में मेहनत मजबूरी करते थे। अब बताओ इसमें क्या लेंगे हम, क्या नहीं लेंगे बताओ। प्रशासन जो आया था, प्रशासन ने आपको कोई मदद का आश्वासन? ठेके पे लेके खेत करे थे, अब उनकी जमा कहाँ से भरेंगे, कहाँ से हम खाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे, क्या ना करेंगे। आप ही का जला है और भी किसी का भी जला है? ना, हमारा ही जलाइए खेत बराबर में। प्रशासन आया होगा? हाँ तो जी। आग लगी थी कल, तो उसने कोई आपको दिलासा दिया? अरे कुछ भी ना दिया, अब ले गए लिख के, पता ना आएगा ना आएगा क्या है। लिखे तो ले गए, पता ना मिलेगा ना मिलेगा। बताओ, भरोसा नहीं है? अब क्या भरोसा, जब मिल जाए, जब भरोसा है, मिल जाए तो भरोसा। और क्या। हाँ, प्रशासन की आंखें, अगर पहले प्रशासन अगर सचेत होता पहले ही, तो ये इतनी दुखद घटना जो हुई है ये नहीं होती, सारी गायें बच जाती। और ये भी लगता है कि प्रशासन शायद किसी बड़ी घटना दुर्घटना का इंतजार करता है, उसके बाद ही कोई एक्शन लेने की स्थिति में आ पाता है। हमारी इतनी सुदृढ़ राज्य सरकार होते हुए भी, और जो विशेष रूप से ध्यान देती है गौ माता के ऊपर, गौवंश के ऊपर, उनके होते हुए ये हुआ, तो निश्चित रूप से प्रशासन ने, यहाँ के स्थानीय निवासी बता रहे हैं कि कंप्लेंट भी की गई है, कई बार किसी ने धमकी भी दी है मारने की, उसके विरुद्ध भी लिख के दिया गया है, तब भी शायद वो चेते नहीं, शायद किसी बड़ी दुर्घटना का इंतज़ार है। और जहाँ तक झुग्गियों की बात है, इस पूरे एरिया में मैं घुमा हूँ, वसुंधरा, वैशाली, कम से कम 10 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर झुग्गियों के बराबर अंबार लगे हुए हैं, रोहिंग्याज हैं, यही कूड़ा इकट्ठा होता है, यही लोग नशे के आदी हैं, नशे का व्यापार करते हैं, नशे को फैलाते हैं, और इन्हें कोई मतलब नहीं है वहाँ गाय है, स्कूल है, स्थानीय निवासी हैं, कोई मतलब नहीं है, इन्हें केवल अपना टारगेट रहता है। और प्रशासन भी शायद तभी चेतता है जब कोई बड़ी घटना दुर्घटना हो जाए, या कुछ आर्थिक या जान माल का नुकसान हो। मुझे लगता है कि सरकार ऐसी है जो तुरंत एक्शन लेती है, और निश्चित रूप से इस पर भी एक्शन लेना चाहिए, मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए, ताकि सारी स्थिति का पता चल सके कि आग लगी है, लगाई गई है, या अपने स्वार्थ के किसी केंद्र को रखते हुए उसकी पूर्ति के लिए गाय की बलि दी गई है। गायों का तड़प कर मरना ये हम लोगों को बहुत पीड़ा देने वाली घटना है। शासन से मैं इसलिए आया हूँ कि घटना स्थल पर देखकर इसका अंदाज लगाया जा सके कि क्या स्थिति है। जैसा कि ये गायों का जो पालक है अपने को बता रहा है, इन्होंने सूचना नगर निगम को भी दी है, प्रशासन को भी दी है, तो इस बात का हम कड़ाई से पालन कराएंगे प्रशासन से कि जहाँ भी गौशालाएं प्रदेश में हैं उनके पास में ऐसी झुग्गी झोपड़ियाँ हों, तत्काल हटाने का काम किया जाए और कड़ी कार्रवाई भी की जाए। जांच का विषय है, डीएम ने, हम प्रशासन से, शासन स्तर से जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद कड़ी कार्रवाई करेंगे, और इस पर बहुत कड़ाई से सख्त निर्देश के साथ आदेश ये देंगे कि घटना का क्रम जिस तरीके के ये बता रहे हैं वो गंभीर है और इसको बख्शा नहीं जाएगा। जैसे डेली झुग्गी है सामने पीछे, जो कवाली से आग शुरू वहाँ से हुई थी, सामने से हुई थी, उधर को हवा चल रही थी, अब उधर को चल रही थी, फिर सिलेंडर फटा,
आगे आधी झुग्गी जली पाई, आधी जल पाई, फिर एकदम सीने सिलेंडर फटा, फिर इधर को लपट मार ली। सिलेंडर भी फटा। कितने सिलेंडर, 3-4 सिलेंडर फटे थे ना? कितने सिलेंडर फटे हैं? सिलेंडर तो 15 तो अभी रखे हैं, छोटे वाले कबाड़े के ही थे ये? कबाड़े के। अच्छा, बड़ा वाला सिलेंडर फटा, इतना बड़ा, इतना वो ऊपर का जो होता है ना तो मोटा सा, धमाके जब हुए होंगे तो वहाँ गिरा जाके हमारे ट्रैक्टर के पीछे। जहाँ हिम्मत ही न पड़ रही बढ़ने इतना बड़ा किसी को लगी तो नहीं? लगी नहीं, ईंट की तरह एक ईंट भी गई थी इतनी साथ में, उसके ईंट गिरी नीम के पेड़ के बीच। इतना बड़ा वो जहाँ से वो देख रहा हूँ पॉपुलर के पेड़ दिख रहे हैं, वहाँ पे जाकर आग लगी गाँव में जो जाके। सामने इससे पीछे नीम का हरा पेड़ दिख रहा है, इससे अगले जो दिख रहा उसमें दो फूले चल गए, जब तक वहाँ पे बच्चे हैं उनने उसमें 4-5 बाल्टी पानी डाला।